कौन विश्वास कर सकता है कि ये आवाज 80 के दशक की है, जब किसी फिल्टर या ऑटो ट्यून का जमाना नहीं था। ये है क्वीन ऑफ साउथ एशियन पॉप, नाजिया हसन। 3 अप्रैल 1965 को लाहौर, पाकिस्तान में जन्मी नाजिया ने बहुत कम उम्र में ऐसी कामयाबी हासिल की जो हर किसी को नहीं मिलती। वह अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने 15 साल की कम उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, वो भी बिना किसी साउंड और वॉइस मॉडिफिकेशन के। उस समय ऐसा गाना गाना हैरान करता है। 1995 में उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते गायन को अलविदा कह दिया। मात्र 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति पे उनको स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार को 5 महीने रोकना पड़ा। इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड सिंगर के साथ आखिर हुआ क्या था? नाजिया हसन पाकिस्तानी गायिका, गीतकार, वकील और राजनीतिक विश्लेषक थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनके गाने उस समय से बहुत आगे थे। उनका परिवार लंदन शिफ्ट हो चुका था। अपने भाई जोराब के साथ उन्होंने डिस्को दीवाने सॉन्ग और एज ऑफ द डे जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग दिए। 1980 के दशक में उनके 7 करोड़ तक रिकॉर्ड्स बिके। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नाजिया हसन की तुलना प्रिंसेस डायना से की जाती थी, क्योंकि वह एनजीओ से जुड़ी थी और चैरिटी करती रहती थी। 1991 में यूनिसेफ ने उनको अपना सांस्कृतिक राजदूत बनाया था। नाजिया ने बॉलीवुड मूवी कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए सॉन्ग गाकर तहलका मचा दिया था। असल में जीनत अमान ने उनको लंदन में गाते हुए सुना था और उनकी मां को नाजिया के लिए फिल्म में गाने का ऑफर दिया। उन्होंने शर्त रखी कि रिकॉर्डिंग लंदन में ही होगी। तब फिल्म के निर्देशक फिरोज खान मान गए। इसी फिल्म के लिए 15 साल की उम्र में नाजिया को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर जीतने का आज भी एक रिकॉर्ड है। लोग हैरान रह गए थे कि इतनी गहरी आवाज एक 15 साल की बच्ची की कैसे हो सकती है। तब वॉइस मॉडिफिकेशन करने का चलन नहीं था। तब उनकी आवाज में प्राकृतिक खनक थी, जो कि अद्भुत है। उसके बाद नाजिया ने कभी मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई। फिर 1995 में उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी की। यह शादी उनके जीवन पे भारी पड़ी। उनके पति ने उनसे पहले भी 2 शादियां कर रखी थी, जो नाजिया को बताई नहीं गई थी। पति से पूछने पे उसने मारपीट शुरू कर दी। वह अक्सर नाजिया को मारता पिटता था। नाजिया के विरोध करने पे उसने चुपके से नाजिया को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया, जिससे उनको कई शारीरिक दिक्कत होने लगी। नाजिया उसके इरादे समझ चुकी थी। उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया, जो उनको अपने मृत्यु के मात्र 10 दिन पहले मिला। उनके कई बॉडी ऑर्गन्स स्लो पॉइजन से खराब होने लगे थे। उनको लंग्स कैंसर भी हो गया। तलाक के लिए अप्लाई करने के बाद वो अपने माता पिता के घर आ गई, जहां उनकी 5 कीमोथेरेपी हुई और 13 अगस्त 2000 को उन्होंने दुनिया छोड़ दी। यकीन नहीं होता कि यह खूबसूरत चेहरा और आवाज अब हमारे बीच नहीं है। एक असाधारण प्रतिभा की धनी लड़की को जाहिलियत के कारण जान गंवानी पड़ी। उनके माता पिता ने बहुत कोशिश की कि वो साबित करे कि नाजिया को स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन ऑटोप्सी में मृत्यु का कारण कैंसर आया। नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने उनके माता पिता और पति का घर सीज कर दिया। मौत के बाद संपत्ति पे हक जताने के लिए पति ने झूठ बोला कि तलाक लिया ही नहीं, जबकि वो उनका इलाज कराने से भी इनकार कर चुका था। ये सब फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन में 5 महीने का समय लगा और पुलिस ने केस को नेचुरल डेथ मान के क्लोज कर दिया और 5 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया।